पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है वो अंडर आर्टिकल 4 है, 5 है, 9 है, 10A और आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि ओबेडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ ऑब्लिगेशन टू एवरी सिटीज़न। अच्छा, ये जो मैं कोटेशन में लिखता हूँ ये एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अप टू डेटेड ये है, ठीक है। आर्टिकल 5 में ये है कि हर कोई कानून को मानेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सिटीज़न हो, आम बंदा हो, लेमैन हो, जो भी हो। ही शुड अबाइड बाय द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है। आर्टिकल 4 में ये है कि नो एक्शन डिट्रीमेंटल टू द लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी एक्शन को जो कि उसके लाइफ, लिबर्टी और बॉडी और रेपुटेशन के ख़िलाफ़ है या प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ है, एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट किस ज़ुमरे में लिया जाएगा? अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक वो एक्शन लिया जाएगा। अगर कानून नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। 2013 में एक केस आया था पाकिस्तान के, उसमें 2 भाई थे, कैनिबल्स थे। तो पाकिस्तान में कैनिबल की कोई क्राइम कानून नहीं है, तो आप जानकर ये हैरान होगी कि उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में आदमखोरों का कोई कानून नहीं है, अभी भी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 9 में ये है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी बंदे को जो है वो इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा, किसी को फांसी नहीं किया जाएगा, सही है, उसकी लाइफ और लिबर्टी नहीं छीनी जाएगी, मगर कानून अगर है तो उसके मुताबिक। आर्टिकल 10A में लिखा हुआ है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। कि अगर किसी को आपने उस पर चार्ज लगाना है, उसको इम्प्रिजन करना है, उससे लाइफ या लिबर्टी या प्रॉपर्टी छीननी है, तो उसको ये हक है कि वो कोर्ट जाए, ठीक है। उसको फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस का, यानी कि वो एक प्रोसेस के ज़रिए, प्रोसेस से गुज़र करके आप उनसे ये चीज़ें छीन सकते हैं। अदरवाइज you have no capacity to take life, liberty or property of any person. Article 25 of the Constitution of Pakistan says all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law. ठीक है, हर कोई इक्वल है बिफोर द लॉ, हर किसी को कानून की प्रोटेक्शन हासिल है। लीगल केसेस में है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने क्या किया था कि जुडिशरी पर कोई स्टेटमेंट दिया था उन्होंने एक पार्टी एक जलसे में। तो जो चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान था, उन्होंने उस टाइम पे ये कहा कि ओनली दोज एक्शंस आर कवर्ड which he does in exercise of his powers as PM. If he has other capacity, he cannot claim immunity. अगर कोई काम वो करता है और एज अ प्राइम मिनिस्टर करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जो फंक्शंस है उस फंक्शंस के अंदर वो काम करता है, तो उसको इम्यूनिटी हासिल है। अगर वो इससे बाहर पॉलिटिकल कोई चीज़ करता है तो उसको इम्यूनिटी हासिल नहीं है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, हर कोई है, उसको इम्यूनिटी वो कानून की पासदारी करेगा। ग़ुलाम मुस्तफ़ा केस में चीफ जस्टिस मुनीर ने कहा कि आर्टिकल 4 इज़ मोर बेसिक दैन फंडामेंटल राइट्स बिकॉज फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बट नॉट आर्टिकल 4। देखो, जब पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक्सटर्नल या इंटरनल कोई एग्रेशन आ जाती है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है। उसमें फंडामेंटल राइट्स को वो एब्रोगेट करता है, वो विद होल्ड करता है। लेकिन आर्टिकल 4 जो है वो उसको सस्पेंड नहीं करता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 इज़ मोर बेसिक। आर्टिकल 4 में क्या है आप देखिए, नो एक्शन डिटरमिनेटेड टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। किसी अगर कोई इमरजेंसी नाफिस हो जाए, जो भी हो जाए, किसी की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी, ठीक है।
लास्ट केस ये है कि आसमा जहांगीर वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट ने ये रूलिंग दिया, ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ जो है वो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक पार्ट है। ये आर्टिकल 2A जिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 1949 का, तो उसमें रूल ऑफ लॉ है और वो आर्टिकल 2A पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा, जज ने रूलिंग दिया कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ बेसिक फीचर है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का। किसी भी अमेंडमेंट से रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्यू प्रोसेस पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू। जलाल शाह आउट।